रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 25 CCNA सिक्योरिटी का। और आज मैं कोशिश करूंगा कि हम जो सिस्को का ASA ASDM जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उससे कॉन्फ़िगरेशन करके और बिल्कुल हम लोग यानी फारिग हो जाएं, ताकि आज के लेक्चर के बाद आप लोग जो CCNA सिक्योरिटी के अंदर ASA की कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ CCNA सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वो आपकी क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, इसलिए हमने जो है ये यहाँ पे टूल किट लगाई है। मेरी ताहा के साथ काफ़ी देर बहस होती रही कौन सी डायग्राम लगे, तो उसने सजेस्ट किया ये कि लगानी चाहिए। तो चलो, बच्चे का दिल खुश हो गया। तो लेट्स कन्फिगर अ फायरवॉल। कन्फिगर क्या करना है, हमने उसके इंटरफेसेस कन्फिगर करने हैं, उसमें राउटिंग कन्फिगर करनी है, उसमें नेट कन्फिगर करना है और उसमें ACL कन्फिगर करना है। एक और ऑप्शन इसके अंदर अगर आप ऐड ऑन कर ले, जो मैंने लास्ट मिनट ऐड किया है, इस कॉल्ड DHCP फॉर द क्लाइंट्स। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेरे पास एक फायरवॉल है, ठीक है, और ये दीवारें बनी हुई हैं यहाँ पे, और इसके पास एक इनसाइड इंटरफेस है और एक आउटसाइड इंटरफेस है। यहाँ पे जो से हैं वो पब्लिक IP एड्रेसेस हैं और यहाँ पे जो से हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, और हमारे पास एट द मोमेंट सिर्फ ये इनसाइड नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, जो मेरी एग्जिस्टिंग फायरवॉल है उसमें इनसाइड नेटवर्क है और इस इनसाइड नेटवर्क को मैंने IP एड्रेस दिया हुआ 192.168.0.250 का। ठीक है, और हम यहाँ से इनसाइड से, ये मेरा रिकॉर्डिंग लैपटॉप है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेस पे यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया हुआ है और स्विच के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा हम ये आउटसाइड इंटरफेस एक फायरवॉल पे बनाएंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर ACL लगाएंगे और ACL लगा के हम उसके अंदर राउट भी डालेंगे और राउट डाल के थोड़ी सी नेट की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे ताकि नेट प्रोसेस हो रहा हो और ACL लगा के देखेंगे। और हमारे पास फिर एक टूल है पैकेट ट्रेसर, कमांड प्रॉम्प्ट भी है, ASDM भी है, मगर CCNA सिक्योरिटी मोस्टली आपसे ASDM एक्सपेक्ट करती है। इसके अंदर फिर थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाती है जो कि हमारी CCNP सिक्योरिटी का पार्ट है, हमारी CCNP नहीं यानी CCNP सिक्योरिटी का पार्ट है, क्योंकि सिस्को ने अभी जिस तरह नेट को डील करता है उसमें कुछ एडवांसमेंट की है वर्जन 8.3 की, जो कि CCNP सिक्योरिटी की डिबेट है। आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे बैठ के एक बात सोच रहे होंगे कि राउटिंग की क्यों ज़रूरत पेश आई। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और ये मेरा पब्लिक नेटवर्क है, तो मेरे पास एक राउट ज़रूर होना चाहिए। एक राउट जो कहता हो 0.0.0.0 को हमेशा इस साइड पे पॉइंट कर दो। इस साइड पे से मुराद क्या कि नॉर्मली आपकी कंपनी के अंदर, जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये CCNA वगैरह में नहीं मिला करता अनफॉर्चुनेटली, कि अगर आपके पास कंपनी है और आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी कंपनी ने एक फायरवॉल लगाई हुई है, तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि आपके पास एक ISP होता है, ISP ने आपको एक राउटर दिया होता है और राउटर से आगे उसकी पीछे उसकी लाइन आ रही होती है। ठीक है, आपके पास 10 Mbps की हो सकती है, 100 Mbps की हो सकती है, ठीक है, और 1 Gbps की हो सकती है। ट्रस्ट में कुछ कंपनियों के पास 10 Gbps की हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद आगे वो कहता है भैया आगे आप अपना काम संभालो। आप क्या करते हो, या इसके आगे एक राउटर लगा देते हो या इसके आगे डायरेक्ट एक फायरवॉल लगा देते हो। ठीक है, मैं हमेशा एक रिकमेंडेशन करता हूँ कि यहाँ पे एक स्विच लगा लो। ठीक है, मगर मेक श्योर करो कि वो बॉटल नेक ना बने। ठीक है, लेयर 2 लेयर 3 स्विच जो भी लगाना, और वो आपको एक पब्लिक IP एड्रेस देता है और आप अपना पब्लिक IP एड्रेस जो है ना वो ये यहाँ पे लगा देते हो। ठीक है, और इस राउटर के ऊपर तमाम वो सबनेट्स जो आपकी फायरवॉल की तरफ थ्रू हो रहे होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। इसको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल कलरिंग करके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता था, कंपनी का एक प्रोवाइडर था ABC टेलको। ठीक है, ABC टेलको। मैंने उसे कहा कि ABC टेलको साहबा मुझे ना इंटरनेट लाइन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 100 Mbps का लिंक दे देती हूँ। ठीक है, Mbps टॉप डाउन, अपलोड डाउनलोड दोनों, ADSL की बात नहीं कर रहे। वो पूछती है आपको IP एड्रेसेस कितने चाहिए। मैं कहता हूँ यार मुझे IP एड्रेसेस जो से हैं कुछ IP एड्रेसेस चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा कि मेरे पास कुछ 10 से 20 DMZ सर्वर्स भी होंगे, कुछ मेरे यूज़र्स की ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे DMZ पे 20-25 सर्वर और रखने पड़ें, तो मुझे 2 DMZs बनाने पड़ेंगे, 25-30-50 एक IP एड्रेसेस। कंपनी बड़ी जनरस थी और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, मैं तुम्हें 1.1.1.0/24 का IP एड्रेस दे देती हूँ। ये तुम्हारे सारे के सारे पब्लिक IP एड्रेसेस हैं और मैं ये सारे के सारे IP एड्रेसेस राउट कर दूंगी, मगर इनमें से सिर्फ 2 IP एड्रेसेस जो से हैं तुम मुझे फाइनलाइज करके दे दो। तो उसने क्या किया, 1.1.1.254 अपने आप को दे लिया इस इंटरफेस को। मुझे इस बात से कंसर्न नहीं इधर के IP एड्रेस हैं,
उसने कहा तुम अपनी फायरवॉल को कोई भी आईपी एड्रेस दे लो जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा अच्छा मैं अपनी फायरवॉल को 253 देता हूँ, राउट कर देना हर ट्रैफिक टूवर्ड्स 253। ठीक है, 1.1.1.253। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने DMZ पे जितने सर्वर लगाने थे लगाए, और हर सर्वर को नेटिंग के ज़रिए, स्टैटिक नेट के ज़रिए आईपी एड्रेसेस दे दिए। ठीक है, मैंने एक सर्वर को दे दिया 1.1.1.200, 199, 198, थोड़े मैंने संभाल के रख लिए। ठीक है, और इनको डेफिनेटली DMZ के अंदर एक प्राइवेट रेंज भी चल रही थी, उसके अगेंस्ट मैप कर दिया। और अंदर जो बैठे हुए यूज़र्स थे, अब सवाल ये पैदा होता है जब उन्होंने इंटरनेट पे जाना होता था तो मैं क्या करता था, मैं एक काम करता था विच इज़ कॉल्ड पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन मैं किस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट करता था, 1.1.1.253 के अगेंस्ट भी कर सकता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ 1.1.1.252 ये आईपी एड्रेस मैं सिर्फ पैटिंग के लिए रिजर्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पैटिंग के लिए रिजर्व कर लिया, अंदर से जितने लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना है वो इस आईपी एड्रेसेस के ज़रिए करेंगे। ठीक है, ये यानी बेसिक ओवरव्यू है आपकी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का। फिर उसके बाद आपने कहा अच्छा अब मुझे ये बातें समझ आ गई, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम और करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इनसाइड है वो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं इनसाइड के यूज़र्स को आईपी एड्रेस देता हूँ यूजिंग दिस इंटरफेस। ठीक है, और इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस था 192.168.0.250। ठीक है, मैंने कहा भैया मैं तुम्हें ना जो सा है एक अपना DHCP सर्वर बना देता हूँ, और तुम जो सा है ना यहाँ के यूज़र्स को आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास 200 के करीब यूज़र हैं, तो मैंने कहा 192.168.0.11 से लेके 249 तक कर दो। ये 0 to 10 जो से ये मैं स्टैटिकली अपने सर्वर्स को, मेरे पास इन साइड पे 10 सर्वर है, मगर मेरे DMZ में बहुत ज़्यादा सर्वर्स है। मेरी कंपनी का काम कुछ इस तरह का है। ठीक हो गया, तो ये इंटरफेस एज अ मेरा DHCP सर्वर भी काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कैसे काम करता है। उसके बाद जो लास्ट बिट ऑन फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन वाली रह जाती है वो क्या है, सेकंड लास्ट, के राउट देना। अब मैंने फायरवॉल को बताया कि भाई डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस का तो पता है, फायरवॉल के पास अगर कोई ट्रैफिक जाए और वो कहे मैंने 1.1.1.254 पे जाना, तो फायरवॉल को पता है डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, 1.1.1.200 पे जाना है उसको पता है, 192.168.0.10 के पास जाना है उसे पता है यहाँ पे। इसके अलावा कहीं भी जाना है ट्रैफिक उठाए और इस आईपी एड्रेस के पास फेंक दे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट रूट। तो मैं एक रूट डालूंगा 0.0.0.0 और उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा 1.1.1.254। ठीक हो गया, और लास्ट बिट इज़ एन ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ACL के अंदर क्या, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम लग रही है मगर है कुछ नहीं अभी तक मैंने इसके अंदर किया। आपको पता है सिक्योरिटी लेवल्स, हमने कहा था कि हमारी ASA का सिक्योरिटी लेवल, कलर चेंज कर ले है ना, ऑरेंज ले लेते हैं। ASA का सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे 50 कर दिया था, यहाँ पे 100 कर दिया था, यहाँ पे 0 कर दिया था। हमने कहा जो यहाँ से यहाँ तक की ट्रैफिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड है। मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मैं चाहता हूँ ये ट्रैफिक भी अलाउड हो एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, ये आपकी बुक ने आपसे डिस्कस नहीं किया मगर मेरे ख्याल में हमने CCNA सिक्योरिटी में पढ़ा हुआ ऑब्जेक्ट ग्रुप, जब हमने ACLs पढ़ी थी। आज हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ASA में, आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया इनसाइड नेटवर्क का। ठीक है, इनसाइड नेटवर्क का, और उसे कहा 192.168.0.0 सारे का सारा जो सा है /24 मेरा इनसाइड है। मैंने ACL लिखी कि इनसाइड नेटवर्क 2 एनी ऑन पोर्ट नंबर 80 अलाउ करे और 443 अलाउ करे, दैट्स इट। तो मेरे इस नेटवर्क के अंदर जितने PC 443 और 80 पे जाना चाहेंगे सिर्फ वही बाहर जा सके, उसके अलावा कोई नहीं जा सकेगा। अगर किसी ने गूगल को टेलनेट करना होगा तो वो नहीं जा सकेगा। अगर किसी ने google.com खोलेगा और एंटर करेगा, उसका google.com नहीं खुलेगा, क्योंकि उसने अगर पब्लिक IP एड्रेस से DNS रेजोल्यूशन करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनसाइड to 8.8.8.8 और 53 खोलनी पड़ेगी, UDP की 53। ठीक है, TCP की 53 क्या करती है, DNS की जोन ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, आपको नहीं पता तो छोड़ दो। ठीक हो गया, तो ये काम करके देखेंगे ACL। अच्छा, बाहर से किसको अंदर आने देना है, किसी को नहीं। ठीक है, मगर मैं कहता हूँ यार एक कंपनी है वो हमारे जो सर्वर्स को मैनेज करती है या किसी चीज़ को मैनेज करती है, से फॉर एग्जांपल इनसाइड के किसी नेटवर्क को मैनेज करती है, जो कि मैं हैप्पी नहीं हूँ मगर फिर भी मैंने उसे अलाउ किया हुआ है,
तो वो हम परमिट करेंगे, ठीक है। तो आज अगर हम लोगों ने ये सारा कुछ कर लिया, DMZ वाला पार्ट निकाल दें क्योंकि DMZ वाला पार्ट अभी तक आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया। तो अगर हमने ये वाला काम कर लिया कि इंटरफेसेस अप कर लिए, इंटरफेसेस को IP एड्रेस दे दिया, राउट दे लिया, नेट बना लिया, ACL कर लिया, और हम पैकेट ट्रेसर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग टूल है वो यूज़ कर लिया, तो वी आर हैप्पी, हमने बहुत बड़ा जो सा है ना वो मार्का सर कर लिया। ठीक हो गया। तो चलते हैं आगे। ये हमारी ASA है और ये ASA का इंटरफेस है। मुझे ये स्क्रीनशॉटों से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल ASA पड़ी हुई है, तो हमें क्या ज़रूरत है। ये जी हमारी ASA है, इसका होस्ट नेम है सिस्को ASA डिफ़ॉल्ट डोमेन इनवैलिड, ठीक है। और ये ASA का वर्जन है और ये ASDM का वर्जन है, और फायरवॉल मोड राउटेड है, इसमें इतनी फ्लैश है, इतनी मेमोरी पड़ी हुई है, और कॉन्टेक्स्ट मोड सिंगल है। कॉन्टेक्स्ट मोड क्या होता है, हम थोड़ा CCNP लेवल को टच करने लगे हम, कि एक फायरवॉल को मैं चॉप करके उसके यानी मल्टीपल ऑप्शंस बना देता हूँ, ठीक है। मैं उस फायरवॉल को कहता हूँ, इस फायरवॉल को चॉप कर दिया और इस फायरवॉल की 2 फायरवॉल्स बन गई, ठीक है। इसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक हो गया। लाइसेंस इंफॉर्मेशन, VPN सेशंस के मेरे पास कितने VPN चल रहे हैं। मेरे पास इंटरफेस सिर्फ इनसाइड इंटरफेस बना हुआ है और उसको मैंने 250 IP एड्रेस दिया हुआ है। एट द मोमेंट वो 4 kbps स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। और कनेक्शंस पर सेकंड इसके अंदर से अभी तक कोई कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रही क्योंकि कोई रियल ट्रैफिक ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मेमोरी यूटिलाइजेशन और सारा कुछ, ठीक है। ये आपका फायरवॉल का डैशबोर्ड है कि आपको पता चलता रहता है कौन कौन से टॉप ACLs हिट हो रहे हैं। एट द मोमेंट ये लाइव फायरवॉल नहीं है, इस वजह से इसमें अभी आपको कुछ नहीं होगा। लाइव फायरवॉल हो तो वो तो हालत टाइट की होती है उसने, और ये आपको रियल टाइम लॉग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ से बैठ के अगर मैं क्विकली CMD करके और पिंग करूँ इसे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है कि मुझे किसी ने पिंग करने की कोशिश की, यानी मेरे PC के IP एड्रेस से किसी ने इसको ICMP किया, बिल्ड इनबाउंड ICMP, ठीक है। तो ये आपको रियल टाइम यानी आपको लॉग्स दिखा रहा है, मगर आपको सिज लॉग्स इनेबल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका ASDM का ओवरऑल व्यू हो गया, ठीक है। आपको ASDM के वर्जन का भी पता चल गया और ASA के वर्जन का भी पता चल गया, ठीक है। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारे लिए। अगली स्लाइड पे है स्टार्टअप विज़ार्ड। अगर आपके पास किसी ASA मिली हुई है और उसका वेब इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है, यानी वेब इंटरफेस आपको दिखाया हुआ है, तो आपने क्या करना है, मुझे याद है कि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपने ASA को पहली दफ़ा कन्फिगर कैसे करना है, सेटअप से, ठीक है, सेटअप की कमांड से। और हम लोग ASDM से भी कर सकते हैं। ASDM से कैसे करेंगे, हम ASDM के ऊपर जाएंगे और विज़ार्ड्स में जाएंगे और स्टार्टअप विज़ार्ड, ठीक है। मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िग, रीसेट द कॉन्फ़िगरेशन टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, कभी भी मैं करने नहीं दूंगा आपको, ठीक है, मगर आप पे डिपेंड करता है। आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, पूछेगा ASA का नाम क्या करना है, मैंने कहा नहीं भाई हम कहते हैं UITAASA, ठीक है, UITAASA। डोमेन नेम क्या, urduitacademy.com, ठीक है। चेंज प्रिविलेज मोड पासवर्ड नहीं आ रहा, वो रहने दो उसी तरह, ठीक है। और इंटरफेस सेटिंग्स कि आपने जो सा है इनसाइड इंटरफेस और आउटसाइड इंटरफेस किसे बनाना है। मैंने कहा ईथरनेट 0/0 को मैं इंटरफेस नेम आउटसाइड दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0.0 अभी तक हमने कन्फिगर नहीं किया हुआ, हमने ये 0/1 कन्फिगर किया हुआ। अगर मैं इसको बंद करके दोबारा आपको अगर दिखा सकूँ, मेरे ख्याल में आपको यहाँ से नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, वो एक और इंटरफेस है वहाँ से दिखाएगा, मगर ठीक है, फिर हम दोबारा वापस विज़ार्ड पे चलते हैं। मैं विज़ार्ड फिनिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको वो चीज़ मैनुअली भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, UITAASA कंट्रोल A urduitacademy.com, ठीक है। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आप इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो। 1/0 को मैंने ऑलरेडी इनेबल इंटरफेस किया हुआ है, ठीक है, और इस इंटरफेस को मैंने कोई IP एड्रेस नहीं दिया हुआ, इसको IP एड्रेस दे देते हैं, चलिए IP एड्रेस देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये मेरा इनसाइड इंटरफेस है 0/1, तो ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, और ये मैंने इसको ना स्विच ऑन करके इसको एक स्विच में प्लग इन किया हुआ है, ठीक है। और इसको मैं IP एड्रेस देता हूँ 1.1.1.254, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल 0, वेरी गुड, इंटरफेस नेम देना था आउटसाइड, ठीक है। और ये सबनेट मास्क हम दे देते हैं 255.255.255.0। यूज़ द DSCP, नहीं, मैंने कहा DSCP नहीं करना। अगर आपका ISP कहता है, ठीक है, कन्फिगर योर कॉर्पोरेट नेटवर्क बाय योर ISP, ठीक है,
तो जिस तरह आपका वो चाहता है। इनेबल इंटरफेस, इंटरफेस को इनेबल कर दे। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको एक दफ़ा समरी सी दिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, और स्टैटिक राउट, क्या आप राउट ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, ये भी हम कर देते हैं। क्यों हमने करना है ये, क्योंकि हमारी कंपनी ने हमें कहा कि तुमने जो भी ट्रैफिक है वो 253 पे फेंकनी है। असूलन यहाँ पे हमें 253 करना चाहिए था, ताकि हम कहें कि हमारा ISP का जो रूटर है उसका 254 IP एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, स्टैटिक राउट ऐड करें आउटसाइड 0.0.0.any, ठीक है। गेटवे IP एड्रेस है 1.1.1.254, और ये यहाँ पे ये मुझे any भी कह रहा है, ठीक है। any डाल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या, कोई नहीं करना, कोई टनल नहीं करनी, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग नहीं करनी आपको। अगर आपको लिंक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का नहीं पता या टनलिंग का नहीं पता तो परेशान ना हो, ठीक है। और ये हमने डिफ़ॉल्ट राउट डाल दिया, ठीक है। और ये IP वर्जन 4 और 6 दोनों के लिए इसने कहा आप चाहते हो तो IP वर्जन 4 के लिए सिर्फ इनेबल कर सकते हो, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी वक्ती तौर पे। इनेबल द DHCP ऑन द इनसाइड इंटरफेस, क्या आपने इनसाइड इंटरफेस के लिए DHCP लगाना है, यानी हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला इनसाइड इंटरफेस के लिए हमने DHCP कॉन्फ़िगर करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है, और हमें ये विज़ार्ड हमें ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इनेबल DHCP ऑन द इनसाइड इंटरफेस के भाई इनसाइड इंटरफेस पे कोई भी PC ऑन हो तो वो DHCP रिक्वेस्ट कर सकता है। नॉर्मली आपके पास बड़ा एनवायरनमेंट हो तो आप इसे सिस्को के बजाय माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर से यूज़ कर रहे होते हो, मगर अगर आपने यहाँ करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको मैनुअल प्रोसेस भी बताऊँगा किस तरह करना है, तो हम मैनुअल पे रहते हैं क्योंकि मेरी अगली स्लाइड इसके बारे में है। नेट ट्रांसलेशन, नो एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं, मुझे पैट ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि मेरा जब यूज़र यूज़ द IP एड्रेस ऑन ईथरनेट 0/0 जो मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसने उस IP एड्रेस को पैट करेगा। अब अंदर से जो भी ट्रैफिक बाहर इंटरनेट पे जाने लगेगी ये क्या करेगा, उसका सोर्स IP एड्रेस स्ट्रिप कर देगा, क्योंकि उसका सोर्स IP एड्रेस पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, और अपना जो इंटरफेस का जो पब्लिक IP एड्रेस है वो देगा। मैं चाहता हूँ यार मैं अपने इंटरफेस का IP एड्रेस नहीं यूज़ करना चाहता, मैं मैनुअल IP एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी वक्ती तौर पे हम पैट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें ये पैट हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कहाँ से देनी है, मैंने कहा कोई भी बंदा जिसका IP एड्रेस इस सबनेट का हो और वो इनसाइड इंटरफेस को एक्सेस करना चाहे यूजिंग HTTPS DM और SSH, उसको एक्सेस करने दो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें जो पीछे थ्योरियाँ पढ़ के आते रहे हैं ये सारी उसमें है, ठीक है। इन चेकबॉक्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आपसे ज़रा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। इनेबल ऑटो अपडेट फॉर ASA हमें करनी चाहिए या नहीं, लाइव एनवायरनमेंट में मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता कि सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट कभी भी कोई ऐसे पैचेस पुश आउट कर दे। आप मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी के जो दूसरे हफ्ते में जो सेकंड ट्यूसडे ऑफ द मंथ बनता था, ठीक है, पैच ट्यूसडे जो था अभी 10 तारीख को मेरे ख्याल में, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच रिलीज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट का पैच था विंडोज़ 7 का और विंडोज़ 8 का, जिसकी वजह से आपका सिस्को एनीकनेक्ट VPN काम करना छोड़ गया, उसका वर्क अराउंड आया। फिर माइक्रोसॉफ्ट अब उसका दोबारा पैच रिलीज़ करिए, हालांकि सिस्को की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर रन होती है, इस वजह से VPN नहीं कनेक्ट हो रहा है। एनीवे, तो ये ऑटो अपडेट से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको वो समरी बना के दे रहा है। उसने क्या किया, होस्ट नेम कर दिया, ये डोमेन नेम ये कर दिया, आउटसाइड इंटरफेस को ये IP एड्रेस दे दिया, अदर नेम्स जो से हैं नेम्ड इंटरफेसेस जो से हैं उनको IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी था, मुझे नहीं पता क्यों दिखा रहा है। स्टैटिक राउट डाला उसने, डेस्टिनेशन आउटसाइड एनी और उसका गेटवे ये है। पैट इज़ कन्फिगर्ड ऑन इनसाइड इंटरफेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द डिवाइस। अब होगा क्या, कोई भी बंदा जो इस फायरवॉल के पास जाएगा, फायरवॉल उसे उठा के इस गेटवे पे फेंक देगी, ठीक है। अच्छा, ACL इसने कन्फिगर नहीं करवाई, और ये कमांड्स हैं, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये काम करना चाहें तो आप ये कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपको यार मैंने नहीं करना, आप इसको यहाँ से कॉपी करो, इसको कैंसिल करो, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अगर लाइव हुआ, लाइव नहीं है सेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने कॉन्फ़िग और यहाँ से आप उठा के कोई भी कमांड जो सी है वो चला सकते हो, ठीक है। होस्ट नेम क्वेश्चन मार्क, आप होस्ट नेम की कमांड दे सकते हो, डोमेन नेम की कमांड दे सकते हो, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 की कमांड दे सकते हो। और इसने फिर आगे क्या किया हुआ है,
वो बज़ाहिर बता रहा है कि किसी ने आपकी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, हालांकि किसी ने नहीं है, हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट से उसको चेंजेस का ऑप्शन देखना चाह रहे हैं। इस वजह से वो इतना सेंसिटिव है कि एसडीएम ने कहा भाई कोई और भी कनेक्टेड हुआ है और वो भी चेंजेस करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, आउटसाइड इंटरफेस को नो शट किया, नेम इफ़ आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0, यानी ये कमांड प्रॉम्प्ट है। और उसने देखो नेट की कमांड क्या है, नेट इनसाइड टू आउटसाइड आफ्टर ऑटो वन सोर्स डायनेमिक एनी इंटरफेस, के उसने कहीं भी जाना है तो उसकी ट्रैफिक को उठा के उस इनसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक जा रही हो उसको सोर्स आईपी एड्रेस जो सा वो इंटरफेस का दे देना। हम सिर्फ यहीं से इंप्लीमेंट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आपको मज़े की ये बात बताता हूँ, इसको ज़रा फिनिश होने दें। अगर आप ये ठीक है, अब देखेंगे आप, अगर आप ये सिस्को की एएसए की लॉग्स किसी ऐसी जगह कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से आप बाद में क्यूरी कर सकते हैं उन लॉग्स को, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके फायरवॉल लॉग्स आपको देखो सारा कुछ बता रही है कि किस बंदे ने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की है। इससे आप ये कर सकते हो, आपको पता चलता रहता है कि आपकी फायरवॉल्स पे किसने क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट की हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है, और ये सिस्को से रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हमने जी अपनी फायरवॉल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर ली विज़र्ड से जिसने हमारे जो से काफ़ी मसाइल हल कर दिए, मगर हम फिर भी तसल्ली करना चाहते हैं। तो मैं जब कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, ठीक है, डिवाइस सेटअप में जाऊँगा और राउटिंग के अंदर स्टैटिक राउट्स में जाऊँगा। ये देखिए मेरा राउट लिखा हुआ उसने यहाँ पे कि 0.0.0 की ट्रैफिक को उठा के बाहर फेंक दें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं होम पे जाता हूँ, आपने नोटिस किया होगा ये आउटसाइड इंटरफेस अब सामने आ गया, क्योंकि हमने अब आउटसाइड इंटरफेस बना लिया, उसे क्रिएट कर दिया, सही हो गया। और अगर मैं दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और फायरवॉल के अंदर जाऊँ, तो मेरे जो ACL रूल्स है अभी तक उसने मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के कोई रूल बनाए ही नहीं, ठीक है। नेट रूल्स के अंदर उसने एक रूल बना दिया, अगर मैं एडिट करूँ, कि सोर्स इंटरफेस इनसाइड से सोर्स एड्रेस कोई भी एड्रेस हो और वो डेस्टिनेशन एड्रेस किसी भी एड्रेस पे जाना चाहे, ठीक है, और किसी भी पोर्ट को हिट करना चाहे तो डायनामिक पैड कर दे। और डायनामिक पैड क्या कि यानी मेरे इंटरफेस का एड्रेस दे दे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फायरवॉल के अंदर और क्या किया, और हमने ये किया है DHCP सर्वर इनेबल नहीं किया, ठीक है। अगर आप DHCP सर्वर इनेबल करना चाहते हैं इनसाइड के ऊपर, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द इंटरफेस इनसाइड DHCP DNS की रेंजेस दे दो और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दो। मगर हम जो है DHCP, हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, हमें DHCP की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट का DHCP यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ यूज़र्स के ऑप्शन आ जाते हैं। आपने अगर कोई यूज़र अकाउंट बनाना है, मैंने यहाँ काशिफ का एक यूज़र अकाउंट बनाया हुआ है, एक एडमिन का यूज़र अकाउंट बनाया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल सीक्रेट जो पासवर्ड होता है, ये इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमने सेटअप विजिट कर लिया। ये सेटअप विजिट ने हमारी बाकी सारी स्लाइड्स कवर कर दी, ठीक है। तो सेटअप विजिट के बाद कॉन्फ़िगर द इंटरफेसेस, हमने अगर मैनुअली इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो हम किधर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद डिवाइस सेटअप और इंटरफेसेस, ठीक है, ये एक दफ़ा जाके देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस सेटअप और इंटरफेसेस, ये आपके इंटरफेसेस हैं। ये आपने इनसाइड का इंटरफेस पहले बना हुआ था, ये आउटसाइड का इंटरफेस आपने बाद में बनाया, एडिट किया और आपने कहा उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दो, इनेबल द इंटरफेस। अगर इनेबल नहीं करोगे तो वो इंटरफेस नहीं अप होगा। और सिक्योरिटी लेवल 0, आपने कोई एडवांस MTU सेट करने हैं। नॉर्मली MTU से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आई हैव कम अक्रॉस के काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको MTU के साथ छेड़छाड़ करनी पड़े, ठीक है। ये IPv6 हमारे उससे दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आउटसाइड इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आउटसाइड कनेक्टेड टू ABC टेलीकॉम राउटर, ओके, अप्लाई, और ये इसने डिस्क्रिप्शन लगा दी है इंटरफेस के साथ, ठीक है। ये इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, ठीक हो गया। ये आपकी इंटरफेस डिस्क्रिप्शन भी होगी, आपने इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर लिया और आपने उसे क्या कहते हैं IP एड्रेसेस भी दे लिया, आपने स्टैटिक राउट भी डाल लिया। और थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। मैंने कहा मेरी कंपनी की एक और रिक्वायरमेंट आई कि भाई हमने DMZ बनाना है, DMZ बनाओ, ठीक है। तो मेरी ये फायरवॉल थी, फायरवॉल ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अब कंपनी कहती है यहाँ पे एक DMZ बनाओ, यहाँ पे एक स्विच लगाओ और ये हमने 3 सर्वर लगाने हैं जो पब्लिक एक्सेस करे, यानी हर बंदे को इन सर्वर पे एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर लुकिंग एट द सिचुएशन क्या है, मेरा आउटसाइड नेटवर्क है 1.1.1.x
इनसाइड नेटवर्क है 192.168.0.x, इसको क्या आईपी एड्रेस दे, ठीक है, मैंने कहा 172.16.10.x दे देते हैं, ठीक है। हालांकि ये इंटरफेस कहीं कनेक्टेड नहीं है, लेट्स डू इट, ठीक है। मैंने एक केबल ली, ठीक है, एक स्विच इंस्टॉल किया, एक केबल उठा के FA0/3 से एक केबल निकाली, 0/2 भी यूज़ कर सकता हूँ, 0/2 करते हैं, 0/2 से केबल निकाली और उसको एक स्विच में लगा दिया, और स्विच को कोई आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, 172.16.10.1 कर देते हैं, ठीक है, या 250 कर देते हैं। नॉर्मली सबसे मेरी आदत है मैं सबसे बड़ा आईपी एड्रेस देता होता हूँ फायरवॉल को, ठीक है। तो चले फायरवॉल के ऊपर एक DMZ इंटरफेस इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, एडिट, ठीक है, इंटरफेस को नेम दे दिया जी DMZ, ठीक है, बल्कि मैं DMZ नहीं, मैं इसको कहता हूँ DMZ डैश से फॉर एग्जांपल एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज या मैं कहता हूँ DMZ डैश वेब सर्वर्स हैं, इसको सिक्योरिटी लेवल में कहता हूँ 40 देना है यार, ठीक है। इनेबल द इंटरफेस, आईपी एड्रेस क्या देना है 172.16.10.254 और सबनेट मास्क 255.255.0, ठीक है। डिस्क्रिप्शन DMZ फॉर कंपनी वेब सर्वर्स, ठीक है। हार्डवेयर प्रॉपर्टी को डिफाइन करनी है, नहीं RJ45 है, डुप्लेक्स ऑटो है, और कुछ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। चेंजिंग द सिक्योरिटी लेवल इंटरफेस में कॉज द फायरवॉल, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमने अप्लाई किया, ओके कर दिया और अप्लाई, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन, नो शर्ट, डिस्क्रिप्शन DMZ फॉर द कंपनी वेब सर्वर्स, नेम इफ DMZ वेब, सिक्योरिटी लेवल 40 और आईपी एड्रेस दे दिया हमने इसको, ये ठीक है। ये अब हमारा DMZ बन गया। जिस तरह ये आप अपना यूं का DMZ बना लेंगे, होगा क्या कि एक और सेट ऑफ ACLs आप लगा सकते हैं जो इस इंटरफेस पे लगेगी, विच इज़ कॉल्ड DMZ वेब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने क्या गलत काम किए हैं, इनसाइड का I छोटा है, आउटसाइड का O बड़ा है, DMZ के वेब का W छोटा है, इट्स अप टू यू, आपने खुद करना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मगर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा CCNP सिक्योरिटी लेवल के ऑप्शन है, ठीक है। वापस अब हम फायरवॉल में आ जाएंगे। देखें आपकी फायरवॉल ने क्या किया हुआ है, एनी टू एनी विद द IP एक्सेस, एनी टू लेस सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लेस सिक्योर आउटसाइड एनी, ठीक है, कि सोर्स एनी लेस सिक्योर नेटवर्क IP परमिटेड है, ठीक है, कि मैं हायर लेवल हूँ और जो लेस सिक्योरिटी लेवल ACLs हैं यानी DMZ से टू इंटरनेट जो है वो मैं जा सकता हूँ, ठीक है। IPv4 देखें, अगर आप IPv6 करेंगे तो वो IPv6 की ACLs भी दिखा रहा होगा। नॉर्मली कुछ लोग जो हैं वो इसमें बैठे होते हैं और वो IPv6 के अंदर ACL लिख रहे होते हैं और वो परेशान होते हैं ये चल क्यों नहीं रही, तो इसलिए मेक श्योर करें आपके पास IPv4 कन्फिगर्ड है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेस हो गया, DMZ हो गया, इनसाइड हो गया, ये ग्लोबल ACL है। ग्लोबल ACL हर ACL के आखिर में लगी हुई है, ठीक है, सबको डिनाई कर रही है, सबके पहले नहीं लगी हुई, इसलिए पहले भी लगा सकते हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। आगे चलते हैं। IP एड्रेसेस फॉर क्लाइंट DHCP में जिस तरह हमने किया कि कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, DHCP सर्वर्स और DHCP सर्वर्स को की कॉन्फ़िगरेशन कर दें, आपकी फायरवॉल एज ए DHCP बन जाएगी। मगर उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर फायरवॉल डाउन हुई तो आपका हर चीज़ बैठ जाएगी, आप लोकल नेटवर्क को भी एक्सेस नहीं कर सकोगे, आपके जो नए PC बूटअप होंगे वो लोकल नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस कि इन अपने सारी की सारी जो एग्स हैं इन सिंगल बकेट ना रखें। बेसिक राउटिंग हम देख चुके हैं तसल्ली से, नेट एंड पैड कर लिया, परमिटिंग एडिशनल एक्सेस थ्रू द फायरवॉल। अच्छा जी, अब मैं ज़रा अपनी नास्टी कॉन्फ़िगरेशन लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार ये इनसाइड पे जो भी बंदा बैठा हुआ है और जब भी वो इंटरनेट पे जाना चाहता है पूरे का पूरा IP जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ से जो है ना हैप्पी नहीं हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा इनसाइड से पहले मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इनसाइड नेटवर्क, और मैंने कहा नेटवर्क और इसको IP एड्रेस दे दिया 192.168.0.0, ठीक है, 255.255.255.0 इनसाइड नेटवर्क UITA, ठीक है। आपने अगर इसकी फर्दर कोई नेट कॉन्फ़िगरेशन करनी, मैंने अभी इसे नहीं छेड़ना, ठीक है। इनसाइड नेटवर्क हो गया, वैसे इनसाइड नेटवर्क पहले बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। एनीवे इनसाइड नेटवर्क हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ACL एक्सेस रूल करता हूँ, सोर्स इनसाइड नेटवर्क, डेस्टिनेशन एनी, मगर मैं कहता हूँ सर्विस ये नहीं है, सर्विस मैंने ना वेब सर्विसेज करनी। मैं क्या कर सकता हूँ, TCP//,
80 कर दूं और मैं कहूँ ये HTTP की एक्सेस, क्यों भाई क्या हो गया, TCP/80 डेस्टिनेशन एनी TCP/80 HTTP, अच्छा उसके पास TCP/HTTP आपको आई एम डूइंग एनीथिंग, ओके 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 आई गॉट इट, इनसाइड नेटवर्क, ठीक है, TCP/80 80 भी कर दोगे तो होगा, ठीक है। मैंने कहा भाई अंदर से जो से आप TCP पे नहीं, TCP पे जा सकते। अब देखा आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले रूल था वो उड़ गया, गायब हो गया। अब आपने जिस तरह एक परमिट स्टेटमेंट कर दी, इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट होगी तो वो नहीं जा सकेगी बाहर, ठीक है। यानी अब मैंने कहा इनसाइड से आप कहीं भी जा सकते हो मगर पोर्ट 80, इसके अलावा बाकी तमाम कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएगी। किसी ने HTTPS google.com खोला तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कैसे करूँ मैं? वेरीफाई करने के लिए ना इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक पैकेट ट्रेसर है, ठीक है, कुछ लोग पैकेट ट्रेसर यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पैकेट ट्रेसर नेट के अंदर जाके यहाँ से पैकेट ट्रेसर निकालते हैं, ठीक है। मैंने कहा इनसाइड TCP, ये सिमुलेटर है, ठीक है। मैंने कहा मैं 192.168.0.100 पे बैठा हुआ हूँ और मेरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 8.8.8.8 और मेरा सोर्स पोर्ट है 1256 और 443 मेरी डेस्टिनेशन पोर्ट है। एनिमेशन दिखाता हूँ मैं, पहले आपको एनिमेशन ज़रा शशके के साथ दिखाता हूँ। स्टार्ट करो, ठीक है, और ये स्टार्ट करेगा एनिमेशन, एक्सेस लिस्ट से गुजरा, राउट लुकअप किया, एक्सेस लिस्ट लुकअप किया और ब्लॉक हो गया। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये बता रहा है कि आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, किधर गई भाई, ठीक है, आपकी ACL ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है। अगर आप मॉनिटरिंग में जाके लॉग्स में जाके डिबगिंग लॉग्स दिखाएगा नहीं, यहाँ पे दिखा रहा होगा, हमने लॉगिंग बंद की हुई थी, लॉगिंग बंद की हुई थी, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट सेशन, काशिफ, ठीक है, इनेबल सिस्को 987, ठीक है, कॉन्फिग टीम में मेरे ख्याल में जाके करते हैं, मुझे खुद नहीं पता। पैकेट ट्रेसर, ठीक है, इनपुट कहाँ से, इनसाइड से जा रही है। TCP की कम्युनिकेशन, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए फायरवॉल में, क्या फायरवॉल ये मेरी ट्रैफिक को जाने देगी या नहीं, ठीक है। फायरवॉल TCP IP एड्रेस क्या है इसका 192.168.0.10, एक PC है जो 192.168.0.10 पे बैठा हुआ है और उसकी सोर्स पोर्ट है 1025, ठीक है, 1025, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 8.8.8.8 और पोर्ट नंबर है 443, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आपने लॉग्स देखनी है और ये यहाँ पे आ गया, फ्लो इज डिनाइड बाय द कॉन्फ़िगर्ड रूल, और ये यहाँ पे मेरे पास एंट्री भी आ गई, ठीक है, लॉग्स के अंदर डिनाई कर दी TCP की ट्रैफिक जो इनसाइड से सोर्स पोर्ट नंबर यहाँ से निकल के इस पे जा रही थी और इनसाइड इंटरफेस एड्रेस एक्सेस इन ने ब्लॉक कर दी। बोला जिस तरह आप ये चीज़ देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरी फायरवॉल ACL ब्लॉक कर रही है, ठीक है। आपने अब क्या किया, अंदर से जो बाहर ट्रैफिक जा रही थी वो ब्लॉक कर दी। डायग्राम बना के दिखाऊं? अब आप में से आधे लोग कह रहे हैं बना दें क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई, और आधे कह रहे हैं यार क्यों मगज़ की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, ठीक है। ये फायरवॉल, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये बैड वर्ल्ड लगा हुआ है, ये इनसाइड मेरा गुड वर्ल्ड है, ठीक है। और ये मेरा PC है, ये कहता है मैंने इस तरह जाना, ठीक है। और ये इनसाइड ACL है, ये इनसाइड इंटरफेस पे लगी हुई है इनबाउंड, और इधर जो भी चीज़ हिट कर रही है मैंने इसको क्या कहा है, मैं उसे रोकता हूँ, उसे कहता हूँ किधर जा रहे हो, मैं गूगल पे जा रहे हैं, मैं पूछता हूँ कौन सी पोर्ट है डेस्टिनेशन, कहता है पोर्ट 80, मैं कहता हूँ जाओ। अगर वो कहता है मेरी पोर्ट 80 के अलावा कोई और है, मैं उसे वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। और यही काम अगर आप नाजरीन यहाँ देखें तो ये हुआ है, डिनाई TCP सोर्स इनसाइड, उसके पैकेट का सोर्स एड्रेस जो सा इनसाइड इंटरफेस है। इनसाइड इंटरफेस क्यों होगा, क्योंकि भैया वो ट्रैफिक हिट ही सबसे पहले इधर करेगी, ठीक है। डेस्टिनेशन आउटसाइड, उसने आउटसाइड वाले इंटरफेस पे जाना है, ये राउटिंग डिसीजन हुआ है, ठीक है। और 443 एक्सेस ग्रुप इनसाइड एक्सेस इन, ठीक है, ये ACL का नाम है, ठीक है। और अगर आप देखें इनसाइड एक्सेस इन, ये इनसाइड ACL है और ये एक्सेस किधर कर रही है, इनबाउंड डायरेक्शन में, यानी इंटरफेस इनसाइड के इनबाउंड डायरेक्शन में, और उसने सिर्फ HTTP परमिट किया हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद कंपनी में लोग परेशान हो जाते हैं, खप मचा देते हैं, वो की कहता तू फायरवॉल नू, क्या हुआ, कहता हम तो आधी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं आधी पे नहीं जा रहे, मैं जाता हूँ गूगल खोलता हूँ, गूगल खुल जाता है और कोई चीज़ नहीं खुलती।
हाँ, मैं जाके फायरवॉल की लॉग्स देखता हूँ तो पता चलता है अच्छा ये यूँ हो रहा है। एक और तरीक़ेकार है फायरवॉल के अंदर ना, जब आप लॉगिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉगिंग डिबगिंग व्यू में, तो मैं कहता हूँ 192.168.0.10, कोई मुझे कहता है भाई मैं इस आईपी एड्रेस से आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फायरवॉल पे लॉगिंग लगा के बैठ जाता हूँ। जितनी ट्रैफिक इस आईपी एड्रेस से मेरे फायरवॉल को हिट कर रही है और उस लॉग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी फायरवॉल पकड़ सकती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ये कमांड चलाता हूँ मगर 0.10 के साथ, और ये हो गया बोला, ठीक है। मेरी फायरवॉल पे बहुत सारी लॉग्स आ रही थी मगर मैंने उन लॉग्स को फ़िल्टर कर लिया इसके ज़रिए। ये बहुत सारे लोग CCNP भी कर लेते हैं, बाद में उन्हें समझ आती है अच्छा ये यूँ यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसका एडवांस फिल्ट्रेशन का भी रूल है, बिल्ड फिल्टर, ठीक है। मैंने कहा जी सिविरिटी लेवल कुछ कर दो, सोर्स पोर्ट जो सा 1025, सोर्स पोर्ट 1025 हो तो फिर ही आए, ठीक है। अब लगा के देखते हैं, पता चले ही ना, चल गई है 1025, ये देखो सोर्स पोर्ट उसने 1025 कैप्चर कर ली, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ फिल्ट्रेशन रूल है और ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लीट नहीं है जब तक आप ये काम ना करो, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम उन्हें डिस्कस कर सकें, क्योंकि फायरवॉल इज़ अ लवली थिंग, यू वुड एंजॉय इट, ठीक है। आप इस फायरवॉल को बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन, ये लॉग्स जो सी हैं, लॉगिंग का जो वर्ल्ड है ना, ये इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपने सर्वर्स की भी लॉग इकट्ठी कर ली, फायरवॉल की भी लॉग इकट्ठी कर ली, और बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आप उन लॉग से क्वेश्चन करते हो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, जो कि नहीं हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ, तो जो लॉग्स हैं आप उनसे क्वेश्चन करते हो, मुझे पोर्ट 80 की ट्रैफिक दिखाओ, पोर्ट 23 की ट्रैफिक दिखाओ। पोर्ट 23 क्यों? पोर्ट 21 की ट्रैफिक दिखाओ, क्योंकि मेरी कंपनी पॉलिसी कहती है FTP अपने नेटवर्क में नहीं चलाना है। कोई भी ट्रैफिक जो पोर्ट 21 को हिट कर रही है मैं उसको उठाऊंगा और इन्वेस्टिगेट करूंगा, हेल्प डेस्क को कहूँगा पता करो ये बंदा क्यों पोर्ट 21 एक्सेस कर रहा है, उसे कहूँगा बंद कर दे भाई ये सर्विसेज, ये अलाउड नहीं है, हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती, क्योंकि देयर आर अटैक्स अवेलेबल इन द मार्केट कि तू कोई कंपनी पेटेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा हो और हम क्रैक हो जाए, ठीक हो गया। ये मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया आप लोगों को, मुझे ये डर है कि ना आप में से कुछ लोग नाराज़ ही ना हो जाएं। क्यू, ठीक है, क्यू से क्विट होती है, ठीक है। अच्छा, हम बात क्या करते हैं, हमने ACL बना दी, अब थोड़ी और रिफाइनमेंट करते हैं। अब वो मुझे कहता है यार तुमने HTTPS भी करना था, मैं क्या करूँगा, मैं एक और एक्सेस रूल लिखूंगा इनसाइड इंटरफेस पे, मैं उसे कहूँगा परमिट करे इनसाइड नेटवर्क को डेस्टिनेशन एनी मगर TCP/HTTPS भी कर सकता हूँ, 443 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ओके, जब भी मैं किसी फायरवॉल को देखता हूँ और उसमें इस तरह के रूल सेट लिखे होते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। उसकी वजह क्या है? नंबर 1, ये फायरवॉल रूल सेट अच्छा नहीं है, प्यारा नहीं लग रहा मुझे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये रूल सेट के साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, भाई ये रूल कर क्या रहा है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारी ट्रैफिक जाती है या नहीं। हमने कहा 443 पे जानी है और ट्रैफिक ड्रॉप हो गई है, फ्लो इज़ डिनाइड। क्यों डिनाई हुआ? 1025 इनसाइड TCP 443 डिनाइड। डिनाई क्यों हुआ? वेरी गुड, पता चल गया मुझे क्यों डिनाई हुआ, ठीक है। वैसे हमारी लॉग्स में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, डिनाई हो रहा है लॉग्स, ठीक है। क्यों हुआ कि जनाबे वाला अभी तक आपने अप्लाई का बटन ही नहीं दबाया। अब मैंने अप्लाई कर दिया, अभी अप्लाई हो गया, अब दोबारा चला के देखते हैं अब आया या नहीं। पैकेट डिस्पैच टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। इंटरफेस आउटसाइड लाइन इज अप एक्शन अलाउड, सारी की सारी ट्रैफिक ट्रेवल हो गई है। अगर मैं यहाँ पे लॉग्स निकाल के देखूँ तो ये ट्रैफिक आपकी चली गई है, मगर इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा कि भाई उसका जो सा है वो ड्यूरेशन के बाद आपका टीयर डाउन हो गया। ये देखो सेशन टीयर डाउन हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास 8.8 के पास ट्रैफिक तो नहीं गई ना, ठीक है, क्योंकि ये तो हम सिमुलेशन कर रहे हैं। और ये देखो रूल हिट भी हुआ आपका, देख रहे हो, ये थोड़ी देर बाद, हर थोड़ी देर के बाद ना ये रूल हिट हो रहा था। अगर आपने डायग्राम देखनी है तो ये रूल आपको दिखा रहा होता है। ये देखो, ये आप जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए नेटवर्क इंजीनियर, फायरवॉल इंजीनियर्स हैं, तो ये वो रूल सेट देख के समझ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक एमेच्योर, एक नए फायरवॉल इंजीनियर का तरीक़ेकार जब वो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होता है। अब हम इस रूल सेट को ना ख़त्म करते हैं और एक तरह प्रॉपर रूल सेट बनाते हैं। हमें पता है कि इंटरनेट सर्विसेज चलती हैं HTTP और HTTPS की बेसिस पे। मैं एक सर्विस पे जाता हूँ और एक ग्रुप बनाता हूँ, सर्विस ग्रुप कॉल्ड वेब सर्विसेज, web_services, ठीक है, वेब सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट यूज़र्स, ठीक है। और
स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकालना यार मेरी, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं कहता हूँ TCP पोर्ट 80 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और 443। मुझे पता है ये हर कंपनी के अंदर आउटबाउंड अलाउ होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सर्विस ग्रुप बनाया है मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, सर्विस ग्रुप ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन साइड पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये सर्विस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ वेब सर्विसेज, ठीक है। अलाइंग आउटबाउंड वेब सर्विसेज। अगर आपकी कंपनी में चेंज कंट्रोल है तो चेंज कंट्रोल 45789 नंबर, ताकि आपको पता चल जाए ये रूल मैंने इसलिए किया क्योंकि चेंज कंट्रोल ने मुझे ऑर्डर किया। चेंज कंट्रोल ये क्या कि आपके फायरवॉल में कभी भी कोई चेंज हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती चेंज कंट्रोल बोर्ड से, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर और हाईली रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ में ये काम होता है, ठीक है। और आप जिस तरह आपने ये रूल किया, आपको इस रूल की ज़रूरत ही नहीं, आपने इस रूल को डिलीट कर दिया, अप्लाई किया, सेंड। अब ये क्या कह रहा है, इन साइड से कोई भी बंदा पूरे इंटरनेट पे कहीं भी जा सकता है यूजिंग वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज आपकी कौन कौन सी पोर्ट अलाउ कर रही हैं, पोर्ट 80 एंड 443। दैट्स हमारा रूल बन गया। कितना प्यारा रूल लग रहा है पड़ा हुआ यहाँ पे। जब कोई नया बंदा आता है पता है हाँ 45789 रूल क्या था, अपने चेंज कंट्रोल सिस्टम के अंदर जाके देखेगा, उसे पता चल जाएगा हाँ आउटबाउंड वेब सर्विसेज के लिए। अब मैं ज़रा पैकेट ट्रेसर से चला के देखूँ एक दफ़ा, टूल्स के अंदर जाके पैकेट ट्रेसर इनसाइड 443 स्टार्ट, बूम, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा इनसाइड इंटरफेस था, स्टार्ट, ठीक है। कुछ लोगों को ये बड़ा पसंद आता है, ये हॉप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और ये वो ना, ठीक है। एक्सेस लिस्ट ने लुकअप किया, एक्सेस लिस्ट ने उसे अलाउ कर दिया, नेट लुकअप हो रहा है, पैट होगा एक्चुअली यहाँ पे, आईपी लुकअप होगा और आईपी ऑप्शन देखेगा और फ्लो, और क्रिएट हो गया, और आउटसाइड अप पैकेट इज़ अलाउड, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो कि ACL ने क्या किया हुआ, एक्सेस लिस्ट, इनसाइड एक्सेस इन इंटरफेस, आउटसाइड परमिट ऑब्जेक्ट, ये आपकी ACL हिट हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन से हैं, HTTP www, बोला ब्रिलियंट। मैं क्या करता हूँ, मैंने कभी ट्रबल शूटिंग एनिमेशन ख़त्म कर देता हूँ और स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, सेंड करता हूँ और बूम, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये आप करेंगे, देखो यहाँ पे हिट काउंट भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, आपको पता चल गया आपके फायरवॉल ने क्या। अब हुआ ये कि आप जो से फायरवॉल के एक्सपर्ट हो गए हैं यार, अब मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने बस ये ACLs लिखनी है और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। आपकी रिक्वायरमेंट आ गई जी कि भाई अब आउटसाइड से एक बंदा है, उसका नाम है जी काशिफ, और उसने ना हमारे इन साइड पे पड़े हुए एक सर्वर को एक्सेस करना है और उसको चाहिए 3389 एक्सेस, ठीक है। तो मैं एक ACL लिखूँगा, आउटसाइड काशिफ के घर का IP एड्रेस है 9.9.125.4.16, ठीक है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस कहाँ आएगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 192.168.0.100, ठीक है। और मैंने उसे पूरे का पूरा IP नहीं खोल के देना, पूरा IP खोलने का मतलब हर चीज़ खोल दी, TCP/3389, ठीक है। RDP की पोर्ट है, अलाइंग काशिफ इनबाउंड टेम्प रूल, और यहाँ पे चेंज कंट्रोल 45789 कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई। अब जो काशिफ है अपने घर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली ये देख रहे हो, अब कोई आया, किसी ने ये रूल सेट देखा, उसको समझ ही नहीं आएगी ये क्या, अंटिल अनलेस वो ये चेंज कंट्रोल खोल के देखे। आइडियली क्या होना चाहिए, 9999 का ऑब्जेक्ट बनाया जाए और उसके अगेंस्ट नाम लिखा जाए, ठीक है। यानी एड्रेस ये 999, इसको एडिट करो काशिफ होम, ठीक है, हाइफन होम कर दो, ठीक है, काशिफ होम कंप्यूटर। आइडियली नाम भी नहीं होने चाहिए इधर, अप्लाई, ओके। ये देखो काशिफ होम कंप्यूटर टू किधर है, ये इनसाइड है, इसको भी नाम लगाओ, इसको क्या कहते हैं, काशिफ सर्वर, ठीक है। और ये काशिफ का सर्वर हो गया। करेक्टर में ये स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, होस्ट नेम है, अंडरस्कोर और हाइफन है मेरे ख्याल में इसमें अलाउड। ये लो जी, अब क्या, ये देखो फायरवॉल से पता चल रहा है, यहाँ से बाहर से आके और इस फायरवॉल को हिट कर सकते हैं। अब मैं बाहर बैठ के अपने इस IP एड्रेस से जब भी मैं आ रहा हूँ तो मैं सर्वर को हिट कर सकता हूँ। ये सिंपल ACLs होगी, ठीक है। और ACL जो सी आपको सिक्वेंशली प्रोसेस होती हैं। अब आप यहाँ पे जितनी मर्जी ACL बना लें, इनसाइड होस्ट, इनसाइड नेटवर्क, डेस्टिनेशन क्या 8.8.8.8 TCP/53, ठीक है, TCP/53 इनसाइड नेटवर्क बना दी, एक और बना दें, एक और एक्सेस रूल बना देते हैं, इनसाइड नेटवर्क, डेस्टिनेशन एनी, और पोर्ट क्या है जी TCP/3389, ठीक है, RDP आउटबाउंड,
ठीक है। इस तरह करते करते आपको एक दिन पता चलेगा आपकी फायरवॉल की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो सी है वो 100+ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह जो से आपके रूल सेट्स होते हैं। अभी आपने बाहर से DMZ की तरफ नहीं अलाउ की हुई, ठीक है, बाहर से DMZ की तरफ भी अलाउ करनी पड़ेंगी आपको, तो उस तरह वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। मेरे ख्याल में आज बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जनाबे वाला आज हमने ना अपनी फायरवॉल पूरी कन्फिगर कर ली, हमने इंटरफेस उसके कन्फिगर कर लिए, सिक्योरिटी लेवल्स हमने डिफाइन कर लिए, राउटिंग हमने डिफाइन कर ली, नेट डिफाइन कर लिया, और क्या कर दिया हमने, और हमने कहा जी और हमने क्या किया, और हमने कहा कि हमने परमिशंस लगा दी इनसाइड आउटसाइड इंटरफेस पे, पैकेट ट्रेसर से चेक कर लिया, लॉगिंग इन्फॉर्मेशन भी चेक कर ली जो कि इवन CCNA सिक्योरिटी का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये मेरी कमांड सेट्स भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं एक दफ़ा देख लूँ मेरी स्लाइड में, और तो कुछ नहीं है। परमिटिंग एडिशनल एक्सेस थ्रू द फायरवॉल से एडिशनल एक्सेस भी हमने परमिट करके देख ली। पैकेट ट्रेसर टू वेरीफाई, हमने कमांड प्रॉम्प्ट से भी पैकेट ट्रेसर चलाया। नेट एंड पैड भी देख लिया। अगर आपने नेट मज़ीद कन्फिगरेशन करनी है, नेट प्रैक्टिस करनी है, तो आप नेट रूल्स में जाके एक नेट रूल बना लेते हैं, ठीक है। ऐड अ नेट रूल बिफोर नेट ऑब्जेक्ट नेट रूल्स और नेट रूल्स, सिंपल नेट रूल्स बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा नेट रूल्स, ठीक है, आफ्टर नेट रूल्स सोर्स इंटरफेस के आउटसाइड से नहीं, DMZ से जा रहा हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं यार। DMZ से सोर्स एड्रेस हो जी उसका, मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमारे DMZ का सबनेट क्या था, सबनेट ही भूल गया DMZ का, चलो खुद अपने तौर पे बनाते हैं। 172 था समथिंग, 16.0.8.10, ठीक है। डेस्टिनेशन इंटरफेस उसका आउटसाइड वर्ल्ड पे जा रहा हो, डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो, सर्विस हो 443 नहीं, सर्विस भी कोई एनी हो, तो नेट टाइप उसकी स्टैटिक नेट एंट्री कर देनी है, और उसका सोर्स एड्रेस जो सा है वो हम करना चाहते हैं 1.1.1.100 कि उसका IP एड्रेस चेंज कर दे, क्योंकि DMZ सर्वर का IP एड्रेस तो पब्लिक नहीं है ना, उसका पब्लिक कर दिया। डेस्टिनेशन एड्रेस ओरिजिनल रहने दो, सर्विसेज भी ओरिजिनल रहने दो, इनेबल द रूल, ठीक है। ओरिजिनल सोर्स एड्रेस कैन नॉट कंटेन, क्या हो गया इसको, एनी एड्रेस ऑब्जेक्ट नेम, अच्छा वेलकम बैक। ओके, मैं एक बड़ी सिली मिस्टेक कर रहा था। वो जो कंटेंट्स थे वो हमने डिफाइन नहीं किए हुए थे ना, तो पहले हम नेट रूल के अंदर जो हमने कंटेंट्स डिफाइन किए हुए थे, जो सोर्स एड्रेसेस वगैरह थे, वो हमारी फायरवॉल के अंदर कन्फिगर नहीं हुए थे। मैं अज्यूम कर रहा था कि ये फायरवॉल अलाउ कर देगी, मगर फायरवॉल वेरी इंटेलिजेंट है, जो IP एड्रेसेस आपने अलाउ नहीं किए होते या आपके फायरवॉल में कन्फिगर नहीं हुए होते, वो IP एड्रेसेस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एक और तरीक़ाकार ये है कि नेट रूल्स आफ्टर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रूल्स, नो नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेट रूल्स, ठीक है। कि अगर मैंने कुछ फॉर एग्जांपल DMZ सर्वर बनाया हुआ है, DMZ _ ये मेरे ख्याल में अंडरस्कोर नहीं लिखोगे तो नहीं बनने देगा। DMZ पे सबनेट क्या चल रहा था 172.16.10.10, ठीक है। ये मैंने कहा मेरा जो DMZ सर्वर है, और मैंने कहा इसकी नेट ट्रांसलेशन कर देनी है, ठीक है। सर्वर की नेट ट्रांसलेशन करवाने लगा हूँ, 1.1.1.10 पे करवा देता हूँ, ठीक है। और ओके का बटन दबाऊंगा तो ये देखो कि सोर्स इंटरफेस एनी टू एनी DMZ सर्वर ट्रैफिक जाएगी, जिस तरह वो आउटसाइड जाएगी तो उसका सोर्स एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नेट रूल्स हो गए, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर नेट रूल्स वर्क। मगर ये ज़रा CCNA सिक्योरिटी से पीछे की बातें, आगे की बातें, पीछे की नहीं, तो इसलिए मैंने आपको इसके अंदर ज़्यादा खपाया नहीं है, ठीक है। मगर अगर आपने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप उसके साथ भी नेट रूल्स बना सकते हो। उसकी भी एक एग्जांपल क्विकली दिखा देता हूँ। नेटवर्क ऑब्जेक्ट आपने कहा से फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, ठीक है। आपने उसको IP एड्रेस दे दिया 172.16.1.110, ठीक है। और ये मैंने कहा ऐप वेब सर्वर, ठीक है। और नेट रूल्स, और मैंने कहा ऐड ऑटोमेटिक नेट रूल्स और स्टैटिक नेट रूल। मैंने कहा स्टैटिकली नेट असाइन कर दो और इसको पब्लिक IP एड्रेस दे दो 1.1.1.150, ठीक है। और ओके कर दोगे, वही अंडरस्कोर आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, खुद भूल रहा हूँ, वेब सर्वर, ओके। तो एक और वेब सर्वर का रूल सेट बन गया, एक DMZ सर्वर का बन गया, एक वेब सर्वर का बन गया, एक का पब्लिक IP एड्रेस ये हो गया और दूसरे का पब्लिक IP एड्रेस ये हो गया, ठीक है। तो ये रूल सेट है। मगर ये DMZs, ये नेटिंग को बड़े ध्यान से चेंज करना। अगर आप लाइव फायरवॉल पे काम कर रहे हो, कभी कभी आप नॉकडाउन कर सकते हो सर्विसेज, मैंने अक्सर की हैं।
इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से करना, इसको पहले समझने की कोशिश करना ये क्या डायरेक्शंस हैं, फिर उस तरह पैकेट ट्रेसर ये डायरेक्शंस इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना कौन से नेट रूल्स को हिट कर रही हैं। ठीक है, तो वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हमने आज का जो अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आपने क्या कर लिया, आपने सारी की सारी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लिया और आप इस काबिल हो गए कि अगर आपको फायरवॉल दे दी जाए विद दिस वेरी लिटिल हेल्प यू कैन कॉन्फ़िगर द फायरवॉल एंड गेट इट रनिंग। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।